धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, दिया गया सारे उत्तम आशीष को परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। राजा हम लोग प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा उपासना करते हैं प्रभु जी। शेष करके प्रभु जी अपने अपने घर में बैठकर आराधना करने वाले बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हो परमेश्वर। आपकी करुणा और दया राजा बच्चों के ऊपर नित्य बनी रहने के लिए प्रार्थना विनती करते हो परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी इस महामारी के समय में प्रभु हम सबको प्रभु आप अपने आगे की पुतली के समान संभाल कर रख दीजिए प्रभु जी। आपके लहू की छाप के अंदर में सुरक्षित रहते प्रभु जी। आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी। आपकी आराधना शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का डायरेक्ट कंट्रोल में सौंप देते परमेश्वर। आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमारे बीच में आने के लिए प्रार्थना विनती करते हो परमेश्वर। इस हालेलुया गीत को, इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आप चुन लीजिए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के विशेष अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जो लोग रोग बीमारी से हालेलुया पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। आपका छेदे हुए हाथ इसी वक्त तेरे बच्चों के ऊपर रखकर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। जल्दी से जल्दी प्रभु हम सब लोग एक मन होकर एक साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु सहायता के लिए राजा हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर एक लोगों को परमेश्वर चुनाइए परमेश्वर। विशेष करके प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी इस बीमारी हमारे देश से दुनिया से हट जाने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर। अब हमारे ऊपर तरस आइए परमेश्वर, कृपा मदद की इसके धन्यवाद देता हूँ। आज की आराधना शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के डायरेक्ट कंट्रोल में सौंप देता हूँ। मसीह यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे। Hallelujah.
चरणों में आने के लिए आप हमें अनुग्रह दिए, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आप सच्चा है, आप जिंदा है। ओ हालेलुया, सत्य परमेश्वर, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। इसे अच्छा मार्गदर्शन दिया परमेश्वर, आपको स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु, आपको आराधना करने के लिए आप हमारे जीवन में अनुग्रह दिए, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। और स्वर्ग में हालेलुया परमेश्वर, पृथ्वी में हालेलुया आप आकर हमारे जीवन को पापों के लिए आपने काटकर क्रूस पर मारकर हालेलुया तीसरे जीव था परमेश्वर को आराधना करने के लिए आप हमारे जीवन में अनुग्रह दिए, इसलिए आपको धन्यवाद करते राजा। आज का आराधना में परमेश्वर का उस पुनरुत्थान को परमेश्वर यीशु मसीह के शक्ति हालेलुया इस आराधना का जब सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होने के लिए सहायता कर, आप हमसे बात कर हालेलुया। हर एक परिवार में, हर एक घरों में, हर एक व्यक्तियों में प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया सामर्थ्यशाली हाथ का शक्ति महसूस होने के लिए सहायता कर। आपको दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अच्छा मन में दे दीजिए ताकि हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए मदद हो सके राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सारे आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से हम लोग को एकत्रित होने के लिए प्रभु ने इस अवसर दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। लगभग 6 महीने से हम सब लोग अपने अपने घर पर रह रहे और आराधना आलय में आना मुश्किल और है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष देंगे। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। ये महामारी के समय प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहने के लिए प्रार्थना और विनती करते रहे और प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहिए। ये सब चिन्ह यीशु मसीह का आगमन को दर्शा रहे और इस महामारी यीशु मसीह का आगमन को दर्शा रहे, इसलिए हम लोग तैयार रहना, कलीसिया तैयार रहना। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष देगी। हम आज परमेश्वर के वचन से एक भाग पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते भी हम उसी से पढ़े थे। आज हम प्रभु के वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। गिनतियों का पुस्तक 14 अध्याय और उसकी 8वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात के लिए प्रभु जी, आपके आगमन के लिए हमें तैयार के लिए प्रभु जी, विशेष कर प्रभु जी आपका स्वर्गीय राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रभु जी हम सबको तैयार के लिए प्रभु जी, उस दूध और मधु की धारा बहने वाला उस स्वर्गीय कनान में हमको प्रवेश करने के लिए प्रभु जी कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी तैयार कर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। पिछले हफ्ते भी इसी से हम पढ़े थे। पिछले हफ्ते भी दूध और मधु की धारा बहने वाला देश में पहुंचाएंगे कर देखा। पिछले बार हम उससे अध्ययन किए थे। इस्राएली जनता का जीवन में 3 भाग में उसको अलग किया। पहला भाग मिस्र में जब गुलामी की अवस्था में इस्राएली जनता 430 साल तक गुलामी की अवस्था में रहते थे, वो हम ध्यान किया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जब हम पाप का बंधन में रहते थे, उस अवस्था को दर्शा रहे। और उसके बाद 40 वर्ष उन लोग मरुभूमि में चलते रहा और उस समय आज हम लोग उत्थान पाने के बाद यीशु मसीह के आगमन के लिए, नहीं तो हमारे मृत्यु का समय हमको पता नहीं है, ये दोनों के बीच वाला समय है। और उस समय हम मरुभूमि की अवस्था को विश्वास से चल रहे हैं, एक हम पिछले बार हम देखे थे। और कनान देश दूध और मधु की धारा में जो बहते हैं उस जगह पर पहुंचाएंगे कर हम पिछले बार 3 भाग हम लोग देखे थे। आज हम उसी वचन से, उसी में से दूध और मधु की धारा में पहुंचने वाला जगह पर पहुंचने के लिए
क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। उसकी आत्मिक अर्थ हम समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग इधर पढ़ा 14 अध्याय का 8वां वचन में हम लोग इधर पढ़ा, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। ये दो लोगों का बोलने का एक भाग है, एक जोशुआ, दूसरा कैलेब। जोशुआ और कैलेब दो लोग जासूसी के लिए 12 लोगों को मूसा ने भेजे थे, कनान देश को जासूसी करने के लिए, स्पाई वर्क के लिए भेजे थे। उसमें से 2 लोग यहां पर यह कह रहे थे उस देश या दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश परमेश्वर हमको देगा। ये 2 लोगों का एक सकारात्मक बातें यहां पर बोल रहे थे, एक एनकरेजिंग वर्ड हम लोग इधर देख सकते हैं। लेकिन 10 लोग बहुत बुरी तरीके से रिपोर्ट दे दिया। 10 लोगों के कहना है 13 अध्याय में लिखा है और उसका 32 और 33वां वचन, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 32 और 33। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दीन दौड़ के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यहाँ 10 लोग क्या बोला, हम लोग वहां पर देखा अनाथियों को, राक्षस जैसे लोगों को देखे थे, हम उनके सामने एक टिड्डी के समान पड़ा देखा है, हम अत्यंत डर गया। 10 लोग मेजोरिटी आकर एक रिपोर्ट दे दिया। ये मेजोरिटी के बातें सुनकर इस्राएली जनता का हृदय टूट गया, इस्राएलियों का हृदय टूट गया और रोने लगा। 14 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। ये 10 लोग का रिपोर्ट सुनकर वे लोग रोने लगा। मेजोरिटी का रिपोर्ट कभी कभी हम देखकर क्या होता है, निराशा हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ये मेजोरिटी के पीछे नहीं जा रहे, परमेश्वर विश्वास के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर रिपोर्ट बोलेगा ये असंभव है, डॉक्टर का रिपोर्ट होगा ये असंभव है, लोग कहेगा ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के लिए सब बातें संभव है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। आज हालेलुया विश्वास के साथ जब हालेलुया परमेश्वर की ओर देखते तो हमारे लिए परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। नेगेटिव वाला बात को सुनकर वो पूरा 14 अध्याय में हम लोग आज तक पढ़ेंगे, लेकिन टाइम की कमी से और हम ये 4 वचन हम पढ़ेंगे। 4 वचन में 14 वचन में एक बात लिखा है, लोग एक फैसला लिया। क्या फैसला है? 4 वचन पढ़िएगा 14:4। फिर भी आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। देखिए निराशा का बात सुनकर लोगों ने क्या कर रहे थे, अब हम एक प्रधान को चुन लेंगे, एक लीडर को चुन लेंगे, कहां पर जाने के लिए? मिस्र को लौट जाने के लिए, वापस गुलामी में वापस चले जाने के लिए, वापस बैक
मेरे प्यारों, मेजॉरिटी के बात सुनकर, लोगों के बात सुनकर उस कनान देश को छोड़िए नहीं। कनान देश परमेश्वर हमारे लिए दे रहे हैं। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया तो आम और आमीन है उनके। वो हाँ बोलते तो हाँ है, वो ना बोलते तो ना है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्वास के साथ आए, प्रभु की उपस्थिति में हम आए। लेकिन ये दो लोग आकर एक बहुत बात, बढ़िया बात कर बोला। 8वां वचन हम लोग देखा था, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उससे हमें दे देगा, उससे हमें दे देगा। हालेलुया। प्रभु के पीछे जाने वाला बहुत कम है। प्रभु का वचन कहते हैं चुने हुए तो बहुत, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। मेजॉरिटी बोल रहा था असंभव है, लेकिन विश्वास वाला दो ही लोग बोल रहे हैं हमारे परमेश्वर से सब बातें संभव है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आज हमारे दुनिया में बहुत बड़ा महामारी के परेशानी में हम सब लोग रहते हैं। हालेलुया। डॉक्टर कहते हैं, दवा कहते हैं असंभव है, लोग कहते हैं असंभव है, दुनिया कहते हैं असंभव है, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। प्रभु पर विश्वास करिए। नतीजा क्या हो गया? 430 लोग, 6 लाख के पुरुष से अधिक लोग वहां से निकले थे। उनमें से यहोशुआ और कालेब 2 लोग वहां पर कनान देश में पहुंच गए। कनान देश में केवल 2 ही लोग पहुंच गए। हम विश्वास से चले। वहां पर दूध और मधु बह रहे। दूध क्या दर्शा है, मधु क्या दर्शा है? दूध परमेश्वर का वचन को दर्शा है। पहला पत्रोस 2 अध्याय और उसका 2वां वचन में लिखा है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें दूध के समान है। परमेश्वर का वचन हम दूध के समान हमारे हृदय के अंदर आना है, तब हमें परमेश्वर का राज्य, वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है, दृढ़ कर देता है। मधु क्या दर्शाता है? भजन संगीता का पुस्तक 119 और 103 में लिखा है, Psalms 190 वर्स 103 इस प्रकार लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हाँ, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। वो मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर का वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। ये परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है। और भजन संगीता 19 अध्याय और उसका 10वां वचन में लिखा है, Psalms 19 वर्स 10, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वो सोने से भी और बहुमूल्य कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। दूध और मधु क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन हमें दूध और मधु के समान, कुंदन से भी बढ़कर, मधु से भी बढ़कर परमेश्वर हमें प्रदान करता है। उस देश में परमेश्वर हमें पहुंचाने वाला है। वो देश में पहुंचने का समय बहुत निकट है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का आगमन का समय बहुत बहुत निकट है। उसका सारे चिन्ह हैं आज हम लोग देख रहे हैं। प्रभु की आगमन, परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। बस हम लोग तैयार रहना, कलीसिया तैयार रहना। उस दूध और मधु के देश, पुराना नियम इसराइली लोग पहुंच गया, नया नियम में इसराइली हम लोगों को परमेश्वर उस दूध और मधु की जगह परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य परमेश्वर में प्रदान कर देता है। इस दूध और मधु की जगह पर पहुंचने के लिए हम कुछ कार्य करना पड़ता है। 3 कार्य आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उस देश में पहुंचने के लिए हमारे लिए एक सेपरेटेड लाइफ, एक अलग हुआ एक जीवन
हमारे लिए बहुत जरूरी है। संसार से परमेश्वर ने अलग किया। परमेश्वर ने संसार से अलग इसलिए किया, उस देश की उत्तराधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हम उस देश में पहुंचने से पहले हम ये जानना है, हम एक अलग है, हम एक सेपरेटेड पीपल है, एक विशेष जाति है, हम एक अलग किया हुआ लोग है, उस देश के लिए बुलाए हुए लोग है। हम ये संसार के जैसे नहीं है, संसार की ना हमारे अंदर नहीं आ रहा। लेवी व्यवस्था का पुस्तक में और उसका 20 अध्याय और उसका 24वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 24। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, उन भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। अन्य देशों के लोगों से अलग किया। परमेश्वर अपने रहते, मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया, अन्य देशों से इसलिए अलग किया क्योंकि तुम उस देश की अधिकारी हो जाओ। दूध और मधु की धारा बहने वाला देश की अधिकारी बनने से परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस देश के अधिकारी बन जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है इसलिए मैंने तुमको अन्य देश के लोगों से अलग किया है। हमें परमेश्वर कहां से अलग किया? पाप का दलदल से हमें अलग किया, पाप के कीचड़ में से हमें अलग किया है, बदबूदार और दलदल से परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें उठाया और अपने बहुमूल्य लहू से हमें धो लिया, चट्टान पर खड़ा कर दिया और परमेश्वर के लिए एक पवित्र प्रजा बनाकर परमेश्वर हमें रखा है। हम ये हमेशा याद रखना, मुझे परमेश्वर उस देश के लिए बुलाया। कौन से देश है? दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस सुंदर देश के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है। उस देश के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उस देश को चले जाओ। पहले क्या करना? जहां पर तुम रहते हो उस जगह को छोड़ दो, मसोपोटामिया को छोड़ दो, पाप की अवस्था को छोड़ दो, शैतान के बंधन को छोड़ दो। अब्राहम बात मान लिया। उस देश की सुविधाएं, उस सुविधा को वो याद करते तो वो वापस लौट सकते थे, लेकिन वो स्वर्गीय वस्तुओं को वो देखकर आगे निकल गए। बड़ा बड़ा सुविधाएं थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन थे। आर्च बनाकर एक मकान, पक्का मकान उस समय के जमाने के लोग बनाते थे। अब्राहम सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के पीछे गया। परमेश्वर उसको विश्वासी करके गिना दिया है। हालेलुया। मैं उस देश को तुम्हें दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। मेरे प्यारों, हो सकता है संसार के नगर में हम सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे जाता है, लोग बोलेगा मूर्खता है। अब्राहम को भी वही कहा, हे अब्राहम तुम मूर्ख है, तुम उस जगह को छोड़कर तुम जा रहे हो, तुम मूर्ख है। लेकिन अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट को सुनकर बुलाहट के अनुसार चला है।
आज मेरे प्यारो, आप प्रभु के बुलाहट पर चलते तो आप विशेष कर उस दूध और मधु की धारा जहां पर बहते हैं उस देश परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री में 5 अध्याय और उसका 17वां वचन में इस प्रकार लिखा है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई। हमारे पास ये पुरानी बात नहीं आना, पुरानी दर्द हमारे पास नहीं आना, पुरानी आदत हमारे अंदर नहीं आना। हम ये याद रखना है, मुझे सारे संसार से परमेश्वर मुझे अलग किया। इधर यहोवा परमेश्वर तुमको अन्य देश के लोगों से अलग किया है कर इस्राएली जनता को परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर हमको भी अलग किया। हम ये याद रखना, कनान देश में पहुंचना है, स्वर्गीय कनान, स्वर्गीय दूध और मधु बहने वाले जगह पर हम पहुंचना है। सबसे पहले हमारे पाप की अवस्था को छोड़ना है और हालेलुया, हम ये याद रखना है मैं अलग किया हुआ व्यक्ति है, मुझे पाप से और पाप के कर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे यीशु बुलाया है। अब्राहम जैसे उस बुलाहट पाकर प्रभु के पीछे जाने वाले मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह का उस जगह परमेश्वर प्रदान करने वाला है। प्रभु की स्तुति हो। कनान देश में प्रवेश करने के लिए दूसरा एक कारण भी हम लोग प्रभु के वचन से देख सकता है। कनान देश में प्रवेश करना है, हम एक अलग जाति यानी अलग जातियों से अलग अन्य देश जातियों से हमें अलग करके प्रभु ने बुलाया। उसके बाद हमें ये काम करना, केवल और केवल हमारे परमेश्वर को ही आराधना करना है, दूसरा कोई नहीं। आराधना का योग्य हमारा परमेश्वर है। जब हम अलग किए जाने के बाद पुराना चीज के पीछे हम नहीं जाएंगे, पुराना चीज के पीछे हम नहीं जाएंगे। हम हमारा जीवन परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति बनता है। हम हमारा परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति है। कनान जीवन एक आराधना को दर्शा है। निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय और उसका 5वां वचन लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 5। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाए, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हिब्बी, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाते, जिस देश की तुम अपने उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना है। एक पर्व मनाने के लिए बोल रहे हैं। कौन सी पर्व है? छुटकारे का पर्व। कौन सी पर्व है? वो पर्व यह है, फिर वो फसना का पर्व मना है। क्या है? एक मेमना वधू हो गया, उस मेमने के लहू को निखर के अलगों पर और चौखटों पर लगा दिया, मृत्यु का दूध नहीं आया, इन लोग बच गए। अब पुराने नियम में साधारण एक मेमने का लहू, एक मेमना एक परिवार को बचा सकते, तो नया नियम में समस्त पृथ्वी के लोगों को, अरे एक मनुष्य कुल को परमेश्वर बचाने के लिए यीशु मसीह प्रभु पिता का परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर समस्त जातियों का लोगों को, भाषा ने, कुल वंश के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया। एक ही मेमने का लहू समस्त पृथ्वी के लोगों को छुटकारा दिया है। इस छुटकारा आज हमारे लिए प्रभु दे रहे हैं।
प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर की आराधना करना। इधर प्रभु के वचन में तुम वहां पर जाएगा, परमेश्वर की पर्व मनाना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, 12 उत्पत्ति 12 अध्याय में हम लोग देखे थे, और उसके बाद अब्राहम परमेश्वर को आराधना किया। उसका 7 और 8वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7 and 8। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम यहोवा के लिए वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना किया, यहोवा को आराधना किया। देखो भाई, जगह जगह पर लिखा है यहोवा को आराधना किया, हिंदी बाइबल में लिखा है यहोवा से प्रार्थना किया। दोनों सही है। हालेलुया। आराधना का योग्य भी वही है, प्रार्थना करने योग्य भी वही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस्र से छूटने के बाद हम आराधना करना जरूरी है। यहाँ पर अब्राहम मेसोपोटामिया से, ऊर देश से छुटकारा पाकर आया और परमेश्वर को आराधना किया, परमेश्वर को स्तुति किया, वेदी बनाया। बेथेल मींस हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति जहाँ पर है, परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक बेथेल है, परमेश्वर को स्तुति करने वाला है। आप चलते फिरते एक बेथेल बन जाता है, चलते फिरते परमेश्वर को आराधना करने वाला एक व्यक्ति बन जाता है। अब ये जानता है मुझे कनान देश, दूध और मधु बहने वाले उस देश में जाने से मुझे परमेश्वर को आराधना करना जरूरी है। मुझे मेरा परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है, मेरा परमेश्वर को शक्ति और आत्मा से आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। कनान देश में पहुंचने से पहले हम लोगों को ये सब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दाऊद एक बार बोला, भजन संगीत 34 अध्याय और उसका पहला वचन में दाऊद एक बार बोला है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। दाऊद इधर बोल रहा है, मैं हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। चाहे परेशानी बीच में हो, चाहे खुशी के बीच में हो, चाहे आनंद के बीच में हो, चाहे दुख के बीच में हो, चाहे भूख के बीच में हो, चाहे हमारे संतुष्टि के बीच में हो, हर समय मैं परमेश्वर यहोवा के धन्य कहा करूंगा। कितना लोग परमेश्वर को आराधना धन्यवाद करना चाहता है, परमेश्वर को उपासना करना चाहता है, परमेश्वर को महिमा करना चाहता है। जो यहोशू ने कहा, हालेलुया, जो यहोशू 24 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा का ही सेवा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। हालेलुया। तुम उस देश में जाना है, परमेश्वर की उपासना करना, नित्य परमेश्वर की आराधना करना। यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय और उसका 21वां वचन में लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणानुवाद करें। मेरे इस प्रजा को मैं इसलिए बनाया, मैं इसलिए सृष्टि किया क्योंकि परमेश्वर की गुणानुवाद करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। मेरे प्यारों, स्तुति करने के लिए हम सुविधा में बैठकर ही स्तुति करूंगा कर ये मत सोचिए। आजकल हालेलुया हम सब लोग झेल रहे हैं, 6 महीने से सब झेल रहे हैं। हालेलुया। आराधना के लिए चर्च में भी नहीं जा सकता है और आराधना में 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं कर सकता है। और
लेकिन आराधना हम करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकते। हम प्रभु को हर समय आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हम लेटते वक्त भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, हम चलते वक्त भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, हम हालेलुया प्रभु को हालेलुया वो खाते वक्त भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया प्रभु को हर समय प्रभु की महिमा कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। तीसरा, हम कनान देश में या दूध और मधु बहने वाले स्थान में जाने के लिए क्या करना है? एक मुख्य बात यही है, परमेश्वर का वचन पर चलना जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा है, हम एक अलग किया हुआ एक अलगाव वाला जीवन हमारे चाहिए, एक सेपरेटेड लाइफ हमें चाहिए। दूसरा हम देखा है, सत्य और आत्मा से आराधना परमेश्वर को करना है। तीसरा हम देख रहे हैं, परमेश्वर को वचन के अनुसार अब चलना जरूरी है। हमारे लिए प्रभु का वचन है आधार। प्रभु का वचन कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर, वचन देहधारी होकर आया। ये वचन हमारे लिए जीवन है, ये वचन हमें मजबूत करता है, ये वचन ही हमें हर समय तो सामना करते हैं, परेशानी का सामना करने के लिए ताकत देते हैं। लोग देखते हैं वचन दूध है, ये वचन मधु है। दूध और मधु के धाराएं बहते हैं। हम लोग आत्मिक बात ये है, वचन ही दूध हम लोग पढ़े थे, पहला पत्रोस 2:2 हम लोग पढ़े थे, 119 से 103 में भजन संगीत में हम लोग देखते थे, परमेश्वर का वचन मधु से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन हमारे लिए दूध और मधु है। लेकिन इस वचन पर हम चलना बहुत जरूरी है, वचन के अनुसार हम चलना जरूरी है। व्यवस्था का पुस्तक 6 अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 3। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, ऐसे ही करने की चौकसी कर, इसलिए तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम पहुंच हो जाओ। यहाँ पर लिखा है, इस्राएल सुन और ऐसे ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओ। इस वचन के तुम्हारा पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना वही है कानून। हमारे इंडिया के इंडियन पीनल कोड है, उसी के वचन के अनुसार हम लोग जीना जरूरी है। अपना मनमर्जी के अनुसार जी नहीं सकते, कानून है, विधियां है। उसी प्रकार प्रभु का वचन में भी एक विधि है, कानून है। इस विधि और कानून के अनुसार जब हम चलते हैं, स्वर्गीय कनान प्रभु हमें प्रॉमिस किया है, उस देश में मैं प्रभु परमेश्वर पहुंचा देते हैं। व्यवस्था में 11 अध्याय और उसका 9वां वचन लिखा है, 11 का 9। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस आज्ञा के अनुसार चलना है, उस आज्ञा के अनुसार हम चलना है। उसका 19वां वचन से पढ़ेंगे, 19 वर्ष से। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को सिखाना। कहाँ पर देखे? और तुम घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और उन्हें और
इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। पृथ्वी और आकाश जब तक बनाए रहे तब तक प्रभु का वचन स्थिर रहेगा। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा तभी भी परमेश्वर का वचन नहीं ढलता है। मेरे प्यारे, इस वचन के अनुसार जब हम चलता है, वचन हमें प्रभु के राज्य तक पहुंचा देता है। हमारा हृदय से प्रभु का वचन कभी हटने नहीं देना, हमारे हृदय के अंदर से ये वचन कभी भी मिटने नहीं देना। स्वर्गीय कनान में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस जगह पर प्रभु हमें पहुंचाने के लिए हृदय के अंदर प्रभु का वचन स्टोर करके रखना। हालेलुया। एक दिन आएगा प्रभु का हमारे हाथ से बाइबल भी हो सकता है, छीन सकता है। जितना हो सके प्रभु का वचन हम बाइहार करें, मनन करें, वचन पढ़ते रहे, वो हमारा हृदय के अंदर रखना है। एक बीज के समान, अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान जब हम इस हमारे हृदय के अंदर रख देते हैं, आप विपत्ति के समय पर, कष्ट के समय पर वही काम आएगा, वही काम आएगा। हमारे हृदय के अंदर एक वचन कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। वचन हमारे हृदय के अंदर जो दिया गया वचन हमें मजबूत करेगा। अंत तक विश्वास योग्यता का साथ है। आइए हमारा आंखें बंद करेंगे, हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु आज मैंने सुना हुआ ये वचन, हालेलुया, जोशुआ और कालेब, यहोशुआ और कालेब ने बोला, परमेश्वर मेरा परमेश्वर यहोवा उस देश को हमें देगा। विश्वास का वचन हमारे हृदय से बोलना है। अविश्वास करने वाला 10 हमारे साथ है तो हमें निराशा ही लेके आते हैं। सारे मंडली, सारे 6 लाख से अधिक पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब रोने लगा। उनके अंदर अविश्वास आ गया। अविश्वास सुनते ही वक्त, मेरे प्यारों, अविश्वास का वचन मत सुनिएगा। शैतान हमेशा अविश्वास हमारे हृदय के अंदर डालते हैं। वो ये बोलता है, हम में से एक प्रधान को चुनेंगे, हम मिस्र की ओर वापस लौट आएंगे। शैतान हमें मिस्र की ओर, पाप की ओर वापस लौटाने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। इस समय अंत तक विश्वासी बन, तब जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर ने मुकुट प्रदान करने जा रहे हैं मेरे प्यारों। इस मुकुट हमारे हाथ से छीने नहीं देना, हमारे सर से ये मुकुट छीने नहीं देना। परमेश्वर देने वाला अनुग्रह हमारा छीने नहीं देना। प्रभु से विनती करें, प्रभु, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ मैं एक सेपरेटेड व्यक्ति हूँ और अन्य जातियों से मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया कि तुम्हें दूध और मधु की धाराएं देने वाले देश में पहुंचाने के लिए। परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें अलग दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को थोड़ी समय धन्यवाद दे। प्रभु, आपने मुझे अलग किया, आपका लहू से मुझे धोया। प्रभु धन्यवाद हो। उसके बाद परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का वचन पर चले। प्रभु हम सबकी बहुत ऐसी आशीष दें। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बात किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह और कृपा सुनने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर होगी। हालेलुया, रख दीजिए प्रभु। आज हम ये प्रभु का वचन सुना है, आज हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ। कृपा मदद दे, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर, सारे महिमा, सारे प्रशंसा हम आपको दे देते प्रभु जी। हमें अंत तक विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। स्वर्गीय कनान में हम प्रवेश करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हमें तैयार कर दीजिए प्रभु, तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर,
उसका किसी भी प्रकार को काम हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक निरंतर होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके साथ रहेंगे।